सर को गोखरू नाग द्वारा काटे जाने और साईं बाबा द्वारा उनका विष उतारने के पश्चात शिरडी में बाबा की कीर्ति फैल गई। न सिर्फ शिरडी में बल्कि अन्य जगहों से भी लोग उनके दर्शन को आने लगे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि से गांव के मंदिर के पुजारी विश्वनाथ जल उठे। उसकी वजह यह थी कि उन्हें बाबा को अपना प्रतिद्वंदी दिखाई देने लगे। विश्वनाथ गांव के मंदिर के पुजारी ही न थे, गांव में वे वैद्य का काम भी करते थे। हालांकि उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं था, फिर भी गांव में उनका सिक्का जमा हुआ था। वे इसी सोच विचार में बैठे हुए थे कि तभी उनका एक प्रशंसक वहां पहुंचा और उनसे बोला, पंडित जी, अब तो आपको शीघ्र ही बोरिया बिस्तर बांधकर गांव से जाना होगा। वो देखो, सामने कितना बड़ा जुलूस बाबा को पालकी में बिठाए घुमाए जा रहे हैं। पुजारी विश्वनाथ बोला, गांव वाले मूर्ख हैं, व्यर्थ ही एक सपेरे के बहकावे में आ गए। मंत्र पढ़कर सर्प का विष उतार देना सपेरों का ही काम होता है। असली वैद्य तो जड़ी बूटियों द्वारा ही रोग का निदान किया करते हैं। जुलूस सारे गांव का चक्कर लगाकर पुनः बाबा के रहने के स्थान पर जा पहुंचा। बाबा पालकी से उतरे और पुनः उसी मुद्रा में एक पत्थर पर बैठ गए। दाभोलकर और दामोदर ने उनके पैर दबाते हुए खुशामदी स्वर में पूछा, बाबा, आप अपने आप को साईं कहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि साईं किसे कहा जाता है। बाबा ने कहा, साईं दो शब्द का अक्षर में है। पहला है सा, जिसका अर्थ है देवी, दूसरा है ई, जिसका अर्थ होता है माँ। बाबा का मतलब तो तुम जानते ही हो, अर्थात पिता। इस प्रकार साईं का अर्थ होता है देवी माता पिता। वैसे ही साईं शब्द का प्रयोग परम पिता परमात्मा और मालिक के लिए भी किया जाता है। अचानक बाबा को जैसे कुछ याद आ गया। उन्होंने दामोदर से पूछा, कई दिन से तात्या दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं बाहर गया हुआ है क्या? दामोदर बोला, बाहर नहीं गया है बाबा, उसको 2 दिन से तेज बुखार चढ़ा हुआ है, बिस्तर पकड़ा हुआ है। बेचारे ने सुबह तो वह बुखार से इतना तप रहा था कि उसे अपने तन बदन तक का होश नहीं था। यह सुनकर बाबा ने धुनी में से चुटकी भर भभूति उठाई और अपने सिर पर दुपट्टे से उसे बांधकर दामोदर के साथ तात्या के घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने तात्या के सिर पर भभूत मली। भभूत का मलना था कि तात्या ने आंखें खोल दी। उनकी माँ ने रोशन चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। फिर वह रसोई में गई और 4 मोटी मोटी रोटी लाई और बोली, बाबा, यही रूखी सूखी रोटियां हैं, मुझे माफ़ करना। बढ़िया भोजन हम गरीबों को नहीं है, फिर भी जो कुछ जैसा है आपके लिए हाजिर है। बाबा ने कहा, भोजन तो भोजन ही होता है माँ। रोटियां बेशक कैसी भी हो, बनती तो आटे से ही है ना। असली चीज़ तो श्रद्धा से होती है। अतिथि को श्रद्धा से जो भी कुछ खिलाया जाता है वही अमृत समान होता है। मुझे तो इन्हें खाने में आनंद आ रहा है। इस तरह बाबा ने वो रोटी खाकर और भक्त के बीमारी को दूर किया। ओम साईं राम, ओम साईं राम।